पूरा महीना जो है, पूरा मास जो है, भगवान शिव की पूजा होती है। बोले शंकर भगवान की। और इस श्रावण मास में एक तिथि ऐसी आती है जिसको नाग पंचमी कहते हैं, नागों की पूजा होती है जिसमें। ये नाग कोई और नहीं है, भगवान शंकर और पार्वती जिस समय बैठे हुए थे तो शेष नाग का पुत्र महाबल उस समय मां पार्वती के हाथों में छोटा सा बालक था, तो कंगन बनकर, क्योंकि सुनहले रंग का था, स्वर्ण जैसा उसका रंग था, तो हाथ में लिपट गया था। तो माता को ऐसे लगा कि ये मेरा श्रृंगार बन गया, हाथ में कंगन सा रूप धारण कर लिया। और भगवान शिव को जब दिखाया तो उस समय कहते हैं कि एक विचित्र लीला थी कि उस समय भगवान शिव पार्वती को देखकर हंसने लगे और वो महाबल भी हंसा, तो पार्वती को क्रोध आ गया। क्यों? पति पत्नी का झगड़ा हो, पति तो हंस जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर वाला कोई हंसकर हंसे तो पत्नी बर्दाश्त नहीं करती। तो पार्वती ने जाकर श्राप दे दिया कि तू मुझ पर हंस रहा है, जा मृत्यु लोक में जाकर तू आधा मानव आधा सर्प जब बनकर पैदा होगा कि मनुष्य जन्म में तो तू जाएगा, लेकिन तेरा शरीर आधा मानव का होगा और आधा सांप का होगा, दुनिया तुझ पर हंसेगी। तो राजा के घर में जन्म लिया था महाराज, आधा सांप आधा मानव। राजा बहुत दुखी हुए, किसी ऋषि से उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्त्री भगवान शिव की इससे विवाह करके अगर भगवान शिव की आराधना करती तो शिव सब कुछ कर सकती है, समर्थमान है शिव, लेकिन लड़की कौन देगा महाराज? तो दुखी रहते थे। एक दिन अपने मित्र के पास में गए थे, उस मित्र की एक कन्या थी। मित्र ने देखा मेरा राजा मित्र बहुत दुखी है, उसने कहा कि क्यों दुखी? उसने सारा कारण बताया। उसने कहा चिंता मत कर, मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे के साथ में होगी, बेटा तो आ नहीं सकता, तो क्या करना, तू सिर्फ उसकी खड़ग उसकी तलवार को ले आना, उस तलवार के साथ में उसके फेरे हो जाएंगे। क्षत्रियों में जी पहले एक विवाह की प्रथा होती थी, ले आए, विवाह हो गया, पत्नी बेटी को सब कुछ राजा ने बता दिया था, बेटी अब तू ही उसका कल्याण कर सकती है। बेटी ने ससुर आकर समझाया कि पिताजी आप चिंता ना कीजिए, मैं तपस्या करूंगी भगवान शिव की। और महाराज पूरा वर्ष उसने भगवान शिव की आराधना की है। और जब श्रावण मास आया तो श्रावण मास की वो पंचम तिथि थी जब उसकी पूजा संपन्न हुई, भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने उसे वर मांगने को कहा। तो उसने कहा कि मेरे पति को दीर्घायु कीजिए, आजर अमर कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि अगर इसको अमर करना है तो रूप तो एक मिलेगा, क्या? अगर मानव बन गया तो 100 वर्ष के बाद मृत्यु, लेकिन सांप बन गया तो जी अमर हो जाएगा। अब कोई पतिव्रता नारी ये तो नहीं चाहती है कि मेरी पति की आयु कम हो, पतिव्रता नारी हमेशा चाहती है कि मेरे पति की आयु बढ़े। ये पतिव्रता नारियों के लक्षण थे महाराज। हमारी माताएं तो थी ना बुजुर्ग, वो जब संदूर लगाती तो जहां से जहां तक होता था, उनका मतलब कहने का भाव ये होता था, लगाने का भाव होता था कि मेरी पति की आयु दीर्घ हो। और आज का जो युग आ गया है पूछो मत महाराज, आज तो पहले तो संदूर लगाना ही बंद कर दिया, किसी को पता नहीं चले जे शादीशुदा है कि नहीं है, पता ही नहीं चलता महाराज कि इसका विवाह हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा, कई लगाती हैं तो बाजार से वो ले आती हैं छोटा सा और फिर उसी को होंठों पर लगाती है और उसी को थूक को मांग में भर देती है। और कई तो इतना ही टीका खींचती हैं कि पति की आयु ज्यादा लंबी ना हो, क्यों? मेरे से ज्यादा लंबी होगी तो दूसरी ले आएगा। पतिव्रता नारी अपने पति के लिए जीती है महाराज, अच्छे कर्म करती है। भगवान शिव ने जब ये कहा कि देवी अगर सांप बन जाएगा तो अमर हो जाएगा और मानव बन गया तो इसकी आयु कम होगी, तो उसने कहा कि हे नाथ आप इसे सांप ही बना लीजिए। तो भगवान शंकर ने सांप ही बना लिया और कहा नाथ सांप बना रहे इसे अपनी सेवा में लगा लीजिए और एक कृपया और कीजिए, क्या मैं भी इस मानव चोले में नहीं रहना चाहती, मैं भी स्त्री रूप में नहीं रहना चाहती, मुझे भी सांप बना दीजिए।
तो उस देवी को भी भगवान शंकर ने शाप बना लिया, दोनों को सेवादार बना लिया। और महाराज जो नाग था वो तो वासुकी नाग बनकर गले में लटक गया, और महाराज जो स्त्री थी उसका जनेऊ बनाकर भगवान शिव ने धारण कर लिया। और उस दिन से नागों की पूजा इस धरा पर होने लगी। बोले शंकर भगवान की जय।